भारत की सिंचाई परियोजनाओं को योजना आयोग ने 3 भागों में बांटा है। वृहद सिंचाई योजनाएं 10,000 से अधिक हेक्टेयर के कृषि क्षेत्र को वृहद सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत रखा गया है। मध्यम सिंचाई योजनाएं 2,000 से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम कृषि क्षेत्र को मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत रखा गया। लघु सिंचाई योजनाएं 2,000 से कम हेक्टेयर का जो कृषि क्षेत्र होता है वह लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत आता है। इसमें कृषि, तालाब, पंप सेट, ड्रिप सिंचाई, तालाब और छोटी नहरों द्वारा सिंचाई होती है। केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई। केंद्रीय जल विकास एजेंसी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1982 में की गई। जल आयोग 1945 में बना, फिर जल विकास एजेंसी 1982 में। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना पटना में किया गया क्योंकि कोसी नदी पटना में बाढ़ लाती है। 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय भूजल बोर्ड का स्थापना फरीदाबाद 1970 में किया गया। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है। जल विज्ञान रुड़की 1978 में स्थापित किया गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड की स्थापना फरीदाबाद में 1970 में। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना में 1972 में बना। केंद्रीय जल विकास एजेंसी दिल्ली में 1982 में। केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में 1945 में। भारत की लगभग 62 से 65% सिंचाई की आपूर्ति लघु सिंचाई योजनाओं से होती है। सिंचित क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ 20.2% कृषि सिंचाई द्वारा होती है और चीन में 21% कृषि सिंचाई द्वारा। तो सिंचाई के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं भारत में? कुआं और नलकूप से 62% सिंचाई होती है। नहर से 23%, तालाब से 6% और अन्य स्रोत से 6.5% के आसपास सिंचाई होती है। सबसे ज़्यादा भारत में सिंचाई के साधन कुआं और नलकूप हैं। उसके बाद नहर है, फिर तालाब। कुआं, नलकूप, बाद में नहर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तालाब, फिर अन्य साधन। वर्तमान में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 37% बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हैं। कितना परसेंट बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हैं? 37%। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। सिंचाई का प्रमुख साधन प्रायद्वीपीय भारत में तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में होती है। देश में सर्वाधिक नलकूप पंप सेट तमिलनाडु में 18% नलकूप तमिलनाडु में है। नलकूपों की सर्वाधिक सघनता की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक नलकूप आसपास में कहाँ है? उत्तर प्रदेश। भारत में नहर सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है जिसके द्वारा लगभग 24% भूभाग पर सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 3 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जिस पर सिंचाई की जाती है इसमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश में, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान। सिंचाई करने वाले क्षेत्रफल में 3 अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वर्तमान में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। भारत में नहरों का विकास। विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्थाओं में गंगा नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के राजा गंगा सिंह द्वारा किया गया था। गंगा नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के वाला से निकाली गई है। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने तैयार किया था। माला नहर तंत्र को किसने तैयार किया था? कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने तैयार किया था। नदी जोड़ो परियोजनाओं का विस्तार सर्वप्रथम इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। नदी जोड़ो परियोजना का विचार विश्वेश्वरैया ने दिया था और इसीलिए अमृत क्रांति की शुरुआत की गई। बाद में बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है। बकिंघम नहर किस तट पर है? कोरोमंडल तट पर। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। हरियाली योजना को जनवरी 2003 में शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम सतलज और ब्यास के नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित हरिके बैराज बांध है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 4 जिलों में गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में सिंचाई होती है। भारत के राज्यों के नहरें। बिहार में स्थित है पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, दोनों सोन नदी पर बनी हैं। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की नहरें। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर। आगरा नहर यह भी यमुना नदी पर। ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पर हरिद्वार में बना है। निचली गंगा नहर गंगा नदी पर नरौरा बुलंदशहर में। सारी नहरें उत्तराखंड में बनी हैं। निचली गंगा नहर भी उत्तराखंड में, ऊपरी गंगा नहर ये हरिद्वार में, निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर में। आगरा नहर और पूर्वी यमुना नहर उत्तराखंड में यमुना नदी पर। शारदा नहर और बेतवा नहर। शारदा नहर भी शारदा नदी पर उत्तराखंड में, बेतवा नहर बेतवा नदी पर उत्तराखंड में। तमिलनाडु में मैटूर नहर है और पेरियार नहर। मैटूर नहर कावेरी नदी पर बना है और पेरियार नहर पेरियार नदी पर। राजस्थान में 2 नहरें हैं, गंभीरी नहर और मोरेल नहर। गंभीरी नहर गंभीर नदी पर, मोरेल नहर मेजा नदी पर। पश्चिम बंगाल में 2 नहर, मिदनापुर नहर और एडन नहर। एडन नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दामोदर नदी घाटी पर बना है। एडन नहर पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर बना है। मिदनापुर नहर कांशवाती नदी पर बना है, यह भी पश्चिम बंगाल में है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे बाढ़ नियंत्रण से आपूर्ति, पेयजल, सिंचाई, नहर परिवहन आदि के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। उपयोगिता के आधार पर नदी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। कर्नाटक नदी में स्थित परियोजनाएं। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में बना है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बना है। काली नदी परियोजना काली नदी पर, यह भी कर्नाटक में है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगा और भद्रा नदी पर कर्नाटक में। केवल शिव समुद्रम परियोजना है जो कावेरी नदी पर है और सभी परियोजनाएं उनकी नदियों के नाम पर रखी गई हैं। आगे पढ़ रहे हैं असम की परियोजनाओं के बारे में। कोपली परियोजना, यह भी कोपली नदी पे है। कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी पर बना है। पगलाडिया बांध पगलाडिया नदी पर। असम में 3 परियोजनाएं हैं, कोपली परियोजना, कुल्सी परियोजना और पगलाडिया परियोजना। बस राज्य याद करना है और ये नदियों के नाम पे ही हैं। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है, केरल में है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर केरल में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बना। सबरीगिरी परियोजना केरल राज्य में पंबा नदी पर बना है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में। मालमपूजा बांध मालमपूजा नदी पर बना है। चेरुथोनी बांध चेरुथोनी नदी पर बना है, केरल में है। चेरुथोनी बांध चेरुथोनी नदी पर केरल में। मालमपूजा बांध मालमपूजा नदी केरल में। उनके नाम के नदियों के नाम पे ही बना है बांध का नाम। और पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना बनाई गई है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर केरल में बनाया गया है। सिक्किम राज्य में स्थित नदी परियोजना है। रंगित परियोजना रंगित नदी पर सिक्किम में स्थित है। तिस्ता परियोजना तिस्ता नदी पर सिक्किम में। जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं दुलहस्ती परियोजना, रतले परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना सभी चेनाब में बनी है, चेनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर, रतले परियोजना चेनाब नदी पर, सलाल परियोजना चेनाब नदी पर, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। चुटक परियोजना है
यह सुरु नदी पर बना है। चुटक परियोजना सुरु नदी पर बना है। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनी है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में परियोजनाएं, लद्दाख में एक ही परियोजना है, निम्मो बाजगो परियोजना। निम्मो बाजगो परियोजना लद्दाख राज्य में है। यह सिंधु नदी पर बना हुआ है। महाराष्ट्र की परियोजनाएं, खड़क वासला परियोजना महाराष्ट्र में बना है, मूथा नदी पर। खड़क वासला परियोजना महाराष्ट्र में मूथा नदी पर बना है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर बना है। टाटा जल विद्युत परियोजना खोपली नदी पर महाराष्ट्र में बना है। टाटा जल विद्युत परियोजना खोपली नदी पर महाराष्ट्र में बना है। टाटा जल विद्युत परियोजना खोपली नदी पर महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। खड़क वासला मूथा नदी पर महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। टाटा जल विद्युत परियोजना खोपली नदी पर महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। भाखड़ा नांगल परियोजना, यह सतलज नदी पर बनाया गया है। इससे संबंधित राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। यह भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इससे गोविंद सागर कृत्रिम झील बनाया गया है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। दामोदर घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर बनाया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के मॉडल पर बनाया गया। इसका प्रारंभ 1948 में किया गया था। इस पर कई बांध बनाए गए हैं। तिलैया बांध यह बराकर नदी पर बना है। मैथान बांध बराकर और दामोदर नदी पर। कोनार बांध, बोकारो बांध, पंचेत हिल बांध। तिलैया बांध, मैथान बांध, कोनार बांध, बोकारो बांध, पंचेत हिल बांध सभी दामोदर घाटी परियोजनाओं पर बनाए गए बांध हैं। दुर्गापुर, चंद्रपुर, बोकारो, पतरातू में ताप विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया है। ताप विद्युत गृह कहाँ कहाँ बनाया गया? दुर्गापुर में, चंद्रपुर में, बोकारो और पतरातू में। हीराकुंड बांध यह महानदी पर बना है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। टिहरी बांध परियोजना, यह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। टिहरी बांध परियोजना की ऊंचाई 260.5 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और सबसे लंबा बांध विश्व का हीराकुंड बांध 4.8 किलोमीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो भाखड़ा नांगल परियोजना 226 मीटर। भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर ऊंचा है। अरुणाचल प्रदेश, अपर सियांग परियोजना सियांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। कामेंग परियोजना कामेंग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग परियोजना दिबांग नदी पर और अपर लोहित परियोजना लोहित नदी पर। अरुणाचल प्रदेश की परियोजनाएं अपर सियांग परियोजना, कामेंग परियोजना, दिबांग परियोजना और अपर लोहित परियोजना। तेलंगाना में बनाई गई परियोजनाएं, निजाम सागर परियोजना मंजूरी नदी पर बनी है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर बनी है। रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर। तेलंगाना राज्य में 3 परियोजनाएं हैं। निजाम सागर परियोजना जो कि मंजूरी नदी पर बनी है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर बनी है और रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर। तेलंगाना की 3 परियोजनाएं हैं। तमिलनाडु की परियोजनाएं, पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर तमिलनाडु में। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना है। गुजरात की परियोजनाएं, काकरापार परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर बना है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर बना है, गुजरात राज्य में स्थित है। कदाना परियोजना माही नदी पर बना है, यह भी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। काकरापारा और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, कदाना परियोजना माही नदी पर।
साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ये दोनों भी गुजरात में हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी परियोजनाएं। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बना है उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बना है उत्तर प्रदेश में। सागर परियोजना सागर नदी पर उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित परियोजनाएं। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर बना है। तवा परियोजना तवा नदी पर बना है। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर बना है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर। नर्मदा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, चारों परियोजनाएं नर्मदा नदी पर एमपी में बनी हैं। पेंच परियोजना पेंच नदी पर बना है एमपी में। राजस्थान की परियोजनाएं। जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना दोनों चंबल नदी पर हैं। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर दोनों सागर जवाहर और राणा प्रताप चंबल नदी पर राजस्थान में। जवाई बांध जवाई नदी पर झारखंड राज्य की परियोजनाएं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बना है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। चांडिल बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बना है। तलैया बांध बराकर नदी पर। तलैया बांध बराकर नदी पर झारखंड में। तलैया बांध बराकर नदी पर झारखंड में। चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड। दामोदर घाटी झारखंड में। मयूराक्षी परियोजना झारखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की परियोजनाएं। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बना है उत्तराखंड में। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर बना है उत्तराखंड में। टनकपुर परियोजना काली नदी पर बना है। रामगंगा परियोजना उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर उत्तराखंड में। किसाऊ बांध और टोंस नदी पर उत्तराखंड में। टनकपुर परियोजना काली नदी। करमौली परियोजना बाणगंगा नदी पर। करमौली परियोजना बाणगंगा नदी पर बनी है। करमौली बाणगंगा नदी पर। किसाऊ टोंस नदी पर उत्तराखंड में। टनकपुर काली नदी पर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर। लखवार ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर बना है उत्तराखंड में। लखवार ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर उत्तराखंड में। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी पर उत्तराखंड में। करमौली परियोजना बाणगंगा नदी पर उत्तराखंड में। टनकपुर परियोजना काली नदी उत्तराखंड। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर बना है। हिमाचल प्रदेश की परियोजनाएं। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी पर बना है। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। सूइल नदी परियोजना सूइल नदी रावी की सहायक नदी है, इसी पे बना है हिमाचल प्रदेश में। रामपुर परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बना है। खाब परियोजना स्पीति नदी पर हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध ब्यास नदी पर बना है हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। सूइल नदी परियोजना सूइल नदी पर रावी की सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में। रामपुर परियोजना सतलज नदी पर। खाप परियोजना स्पीति नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की परियोजनाएं। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम नागार्जुन दोनों कृष्णा नदी पर बनी परियोजनाएं हैं। अर्जुन जी हमेशा कृष्ण जी के साथ रहते थे, तो नागार्जुन और शैलम से साथ। लोअर और अपर सिलेरू परियोजना सिलेरू नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रमुख जल विवाद न्यायाधिकरण। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन अक्टूबर 1969 में किया गया। इससे संबंधित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। अगला है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण। इसका भी गठन अप्रैल 1969 में किया गया। इससे संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। यह कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बीच जल विवादित है। इसका
कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच जल विवाद है। इसका गठन अप्रैल 2004 में किया गया। महानदी का विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच है। मार्च 2018 में इसके ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। रावी और ब्यास नदियों का जल विवाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच है। रावी और ब्यास का विवाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच है। 1986 में इसके ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। बंसधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। फरवरी 2010 में इसके ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। महानदी 2018 में, कृष्णा नदी 2004 में, रावी ब्यास नदी 1986 में और बंसधारा 2010 में, गोदावरी 1969 में। केरल के वायनाड जिले में स्थित बाणासुर सागर बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बाणासुर सागर बांध है केरल के वायनाड जिले में, और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा भी मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तिपाई मुख बांध मणिपुर के बराक नदी पर बना है। तिपाई मुख बांध मणिपुर के बराक नदी पर बना है। कलपसर परियोजना खंभात की खाड़ी विकास परियोजना के रूप में जाना जाता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कलपसर परियोजना खंभात की खाड़ी के विकास के लिए जाना जाता है। यह गुजरात में स्थित है। कलपसर परियोजना खंभात की खाड़ी विकास परियोजना के रूप में जाना जाता है और गुजरात में स्थित है।